हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर मोल कंसेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उसके बिगनर बॉक्सेस भी अभी तक डिस्कस हो चुके हैं। तो आज हम मोल कंसेप्ट की एक्सरसाइज 1 डिस्कस करने वाले हैं। उसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दिया गया है, फॉर 1 लीटर फ्लास्क are separately filled with the gases hydrogen, helium, oxygen and ozone at same temperature and pressure. तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स बताना है। बेटा नंबर ऑफ एटम्स का जो फॉर्मूला होता है, किसी भी क्वांटिटी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालने हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। अगर मान लो यहीं पे मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, किसी भी कंपाउंड में दिया होगा, तो क्या करेंगे, मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं तो मोल इंटू Na कर देंगे, यहाँ से पार्ट हटा सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि सभी का वॉल्यूम जो है 1 लीटर है, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है। तो हम एक आइडियल गैस इक्वेशन की अगर बात करें, दैट इज PV is equal to nRT। वहाँ पे P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स और T टेम्परेचर और R क्या होता है, गैस कांस्टेंट। तो प्रेशर सेम दिया मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है। वॉल्यूम भी सभी का कितना दे रखा है, 1 लीटर। इट मींस सभी के जो N दैट इज नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब हमारे पास गैसेस हैं हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन एंड ओजोन गैस। अब सभी का अगर वॉल्यूम सेम है मतलब सभी के क्या है, मोल सेम है। मोल सेम है मतलब Na भी सेम है, मोल भी सेम है। तो हमारे पास क्या डिफरेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्या, एटोमिसिटी। इट मींस जिसका एटोमिसिटी ज्यादा होगा उसके एटम क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे मोल सभी के सेम है तो एटोमिसिटी देखो इसकी कितनी है। एटोमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर कितने एटम है, 2। इसके अंदर कितना है, 1। इसके अंदर कितना है, 2। इसके अंदर कितना है, 3। तो इन सबका सिंपल रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1:2:3। ये हमारे पास आंसर है। तो ये कौन सा ऑप्शन में आंसर दिया है, ऑप्शन सी। या ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टू होल्ड ट्रू देन 20.8 ग्राम BaCl2 H2SO4 की रिएक्शन कराई, उसे HCl बना तो BaSO4 का कितना अमाउंट होगा। तो सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू हम बोल सकते हैं जितना मास ऑफ रिएक्टेंट है उतना ही टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बनने वाला है। तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों हम इक्वल करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम यूज कर रहे हैं, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट। जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी के मास का सम कर देंगे। जैसे यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है BaCl2 प्लस H2SO4, वो बना रहे 2HCl प्लस BaSO4। देखिए BaCl2 का मास गिवन है हमारे पास 20.8 ग्राम, H2SO4 है 9.8 ग्राम, HCl दिया है 7.3 ग्राम। तो ये कितना है, मान लेते हैं x। तो रिएक्टेंट का मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। तो रिएक्टेंट का कितना है 20.8 प्लस 9.8 बराबर प्रोडक्ट में कितना है 7.3 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इसमें से ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो 29 और तो 30.6 माइनस 7.3, तो ये कितना हो जाएगा 0.3। तो 23.3 इसका मास आ जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन है साथ साथ में वो इजी है। केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है किसके थ्रू, या फ्लास्क के अंदर वॉल्यूम सेम है तो उसके अंदर क्या रहने वाला है, अगर बाई कंडीशन सेम है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मॉलिक्यूल भी सेम रहेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स कैन बी डिफरेंट, वो डिपेंड करते हैं एटॉमिसिटी के ऊपर। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है,
a gas is found to have the formula COX, its vapor density 70, तो वैल्यू ऑफ x must be, मतलब हमें क्या करना है कि अगर वेपर डेंसिटी दे रखी है तो उसका यूज करके हम क्या करेंगे, इसका मोलर मास निकाल लें, और मोलर मास जो है उसका यूज करके हम किसका इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ x। देखिए वेपर डेंसिटी ऑफ COX, एक कंपाउंड दिया है, वो क्या होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, तो मोलर मास ऑफ COX वो हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी कितना देगा 70, मतलब ये हो जाएगा 140। अब हमें पता है CO का अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसका मास कितना होगा 12 + 16 दैट इज 28, पर यहाँ पे मान लो C के मान लो 2 एटम है तो कितना हो जाएगा C का 24, x पे डिपेंड करता है कितने एटम है, तो हमारे पास कितना मास हो जाएगा, देखो x इंटू 28, एक CO मॉलिक्यूल का मास बराबर 140, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, x इक्वल टू 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ये दे रखा है हमारे पास कौन सा ऑप्शन नंबर के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम अमोनिया। तो 1.7 ग्राम अमोनिया के अंदर कितने एटम्स न्यूट्रॉन्स है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या होता है, मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है अमोनिया, तो अमोनिया के अंदर न्यूट्रॉन क्या निकालते हैं, न्यूट्रॉन होता है एक कोई भी एटम के अंदर न्यूट्रॉन क्या होंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 7, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास कितना है 14, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन विल बी 14 - 7 दैट इज 7। हाइड्रोजन के अंदर 1 और मास नंबर भी 1 है तो 1 - 1 कितने हो जाएंगे 0, तो टोटल न्यूट्रॉन कितने 7 2 7। अब हमारे पास यहाँ देखो गिवन मास कितना है क्वेश्चन नंबर 27 1.7, तो मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू Na इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 7/10 इंटू Na। ये हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 says which of the following contain largest number of atoms। जैसे मैंने पहले बताया था नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम किसमें होंगे, डिपेंड करता है मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। Na तो सेम है, इट मीन जिसका मोल इंटू एटोमिसिटी ज्यादा होगा उसके नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे ज्यादा होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 उसमें नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला हम बता देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स टोटल कितने हो जाएंगे, मोल इंटू Na इंटू एटॉमिक। चलिए देखो ऑप्शन जो 1 है, ऑप्शन 1 के अंदर दे रखा है 4 ग्राम H2, तो 4 ग्राम H2 में कितने मोल होंगे 4/2 इंटू Na, और H2 की एटोमिसिटी कितनी है हमारे पास 2, ये H2 के गैस ये हमारे पास हो गए, ये कितना हो जाएगा टोटल 4 Na। सिमिलरली ऑप्शन नंबर 2 में दे देगा 16 ग्राम O2, तो 16 O2 का मोलिकुलर मास कितना है 16 इंटू 2 32 इंटू Na इंटू कितने एटम है इसके अंदर 2, तो ये कितना हो जाएगा Na के। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास हो गया 28 ग्राम N2, अब गैस है N2 28, नाइट्रोजन का 14 इंटू 2 28 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी इसकी भी कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी Na के बराबर हो जाएगा, Na एवोगैड्रो नंबर है। नेक्स्ट फोर्थ हो गया 18 ग्राम H2, तो H2O 18 ग्राम, तो मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है 18 इंटू Na इंटू इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 तो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन, मतलब कितना हो जाएंगे 3, ये कितना आ जाएगा 3 Na। तो बताओ मैक्सिमम जो नंबर है वो किसके अंदर है 4 Na, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर जो गिवन है ए पर्सन एज
1.71 ग्राम ऑफ शुगर इन ऑर्डर टू स्वीटन हिज टी, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम एडेड, फिर से वही सवाल है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर बोल रखा है कि 1.71 ग्राम शुगर वो ऐड करता है टी को स्वीटन करने के लिए या उसको मीठा करने के लिए, और शुगर जो है इसका मोलिकुलर मास दे रखा है 342, तो नंबर ऑफ एटम कार्बन के कितने हो जाएंगे, देखो फॉर्मूला है शुगर का C12H22O11 जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम या टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट इज इक्वल टू मोल इंटू Na, और एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है 12, तो इंटू 12 कर देते मोल हो जाएंगे इसके गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू Na इंटू 12। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो पॉइंट हटाया नीचे 100 और 171 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से वो 6, तो 6/100 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर 21 या फिर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 22, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा आंसर कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं 31 के बाद 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 से ऐसे जो हमारे टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 36 जैसे है, तो एक्चुअल वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, किसी का भी हमें एक्चुअल वेट निकालना है तो अगर वो ग्राम में अगर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास होता है कि यार एक मॉलिक्यूल का जो वेट होता है वो हम किस में निकालते हैं, एटॉमिक मास यूनिट दैट इज AMU, या उसको आजकल यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, स्मॉल यू सम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड 1 AMU आपने पढ़ा होगा, 1 AMU जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/Na ग्राम के इक्वल होता है, या फिर उसको हम बोलते हैं इट इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। या AMU या हमें क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर एक्चुअल मास निकालना है वाटर मॉलिक्यूल का, एक्चुअल मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल बताना है, वो कितना होगा, देखो एक मॉलिक्यूल का मास होता है 18 AMU, तो अगर इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर दो तो 1 AMU होता है 1/Na ग्राम के इक्वल, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1/Na की वैल्यू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 6 से अगर डिवाइड करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम विल बी दी आंसर। जैसा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड के अंदर हमारे पास मास है। अगर आपसे पूछा होता कि मास ऑफ 1 मोल H2O दैट विल बी 18 ग्राम, क्योंकि हमें पता है देखो एक मॉलिक्यूल का मास 18/Na ग्राम, तो एक मॉलिक्यूल मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं Na, तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो Na और Na क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 18 ग्राम। चलिए तो इस तरह से ये क्वेश्चन याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 40, 41 एंड 42। ये क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करना है, ऐसे समझना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर है कैफीन हैज ए मॉलिक्यूलर वेट 194, इट कंटेन्स 28.9% बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए क्वेश्चन के अंदर मान लेते हैं एक कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, मोलर मास इज इक्वल टू 194, और बोला भी है कि इसके अंदर जो है नाइट्रोजन एटम भी प्रेजेंट है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है, तो किसी का मास परसेंट क्या होता है, उसका मास अपॉन टोटल इंटू 100, तो हम बोल सकते हैं अगर मुझसे पूछा है मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन, कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसके अंदर, अपॉन टोटल उसका मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। अब देखो मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन का एक एटम प्रेजेंट है तो उसका मास कितना होगा 14 ग्राम, अगर 10 एटम प्रेजेंट है तो कितना होगा 14 इंटू 10। हम क्या कर सकते हैं
मान लेते हैं एक एटम का कितना है 14 और कितने एटम है नाइट्रोजन के, मान लिए कितने x, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम ही निकालने हैं। 14 into x नाइट्रोजन का एटम, तो टोटल मास में नाइट्रोजन कितना हो 14x, और टोटल कितना दे रखा है 194 into 100 कर दो, और ये मास परसेंट कितना गिवन है 28.9। तो यहाँ से हम x कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 28.9 इंटू 194 अपॉन 1400। तो x जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर। ठीक है, 4 के बराबर x हमारे पास आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर गिवन। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। तो कभी भी मास परसेंट का क्वेश्चन हो तो जिसका हम निकालना है उसका मास अपॉन टोटल, दैट इज मोलर मास इनटू 100। अब इसी के अंदर एक और क्वेश्चन आता है जिसमें पूछते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 42 है, फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड, जिसमें आपको परसेंटेज दे रहा है। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कब आएगा, जिसके अंदर वो जो एटम जिसका परसेंटेज गिवन है उसके कितने एटम प्रेजेंट हो, मिनिमम प्रेजेंट हो, दैट इज 1, 0 तो हो नहीं सकते, तो मिनिमम कितने होंगे 1 प्रेजेंट होने चाहिए, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 1, मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास मिनिमम आ जाएगा। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में माइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मींस नंबर ऑफ एटम जो आप लेंगे वहां पे उसके कितने होने चाहिए 1, मतलब इट शुड बी 1। जो क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करें, देखिए 42 वाले क्वेश्चन के अंदर यही है, इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर, द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। देखिए, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास या मास परसेंट ऑफ सल्फर हम बात करें, वो क्या हो जाएगा 32 सल्फर का मास इंटू कितने एटम होने चाहिए उसके 1 अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास m ले लेते हैं इंटू 100। तो मास परसेंट ऑफ सल्फर कितना है 3.4 इज इक्वल टू 32 इंटू 1 इंटू 100 अपॉन m, m इज इक्वल टू हो जाएगा 3200 अपॉन 3.4। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए हम याद रखेंगे कि नंबर ऑफ एटम 1 लेने हैं, या मास परसेंट का जब भी क्वेश्चन हो एटॉमिक मास इनटू उसके कितने एटम है डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 100 विल बी द मास परसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 में है, डेंसिटी ऑफ गैस एट एसटीपी इज 1.43 ग्राम पर लीटर, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास। अब आपको डेंसिटी दे रखा है एसटीपी पर, तो हम उसके लिए क्या निकालना है, हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। देखिए, एक तो इक्वेशन अभी तक हमने ये पढ़ी हुई है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसी इक्वेशन का यूज करके हमने मोल का फॉर्मूला निकाला है कि एमटीपी पर प्रेशर हमने ले लिया 1 और टेम्परेचर कितना लेते हैं 290, कितना होता है 273 केल्विन, और R इंटू 273 अगर हम करते हैं तो वो वैल्यू आती है 22.4। तो 22.4 इसलिए हमारा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 इज इक्वल टू मोल। लेकिन हमने दे रखा है यहाँ पे एसटीपी, तो एसटीपी एनटीपी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एनटीपी मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, उसके अंदर प्रेशर हो जाएगा 1 atm, और जो टेम्परेचर लेंगे हम कितना है 273 केल्विन। क्वेश्चन में एसटीपी दिया है, उसके अंदर प्रेशर का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हो जाएगा 1 बार और टेम्परेचर हो जाएगा 273 केल्विन। और 1 बार और 1 atm ऑलमोस्ट सेम ही होता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 बार हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं 22.4 और 22.7 अप्रोक्सीमेटली हम दोनों में सेम ही यूज कर सकते हैं, 22.4 भी यूज कर सकते हैं। तो आपको डेंसिटी ऑफ गैस बताना है, तुम क्या करेगा, तुम मोलर मास ऑफ गैस निकाल लो। ठीक है, उससे डेंसिटी ला सकते हैं, या डेंसिटी दे रखी है अपने को, उससे हमें पता है एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होगा, उससे मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। अब हमें पता है मोलर मास जो है वो किसका मास होता है, 1 मोल का मास होता है, और 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4। तो वहां से हम निकाल सकते हैं मास या मोलर मास दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी कितना है 1.43 और 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4। तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर
32 के बराबर। तो आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 44 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 जो है स्टोइकियोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। स्टोइकियोमेट्री का बेसिक मतलब होता है कि कितने रिएक्टेंट के मोल रिएक्ट करके कितने प्रोडक्ट के मोल फॉर्म करें। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 है, रिएक्शन है 2Al plus 3/2 O2 गिविंग Al2O3। या तो आप इसको ऐसे बैलेंस कर लो या पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम 3 O2 यहाँ पे 2 Al2O3 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको बोला 9 ग्राम एल्यूमिनियम दिया। या तो हम क्या कर सकते हैं, मोल का यूज करें, तो इसके 2 मोल इसके 3/2 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके कितने मोल होंगे तो कितने मोल से रिएक्ट करेंगे वो हम निकाल सकते हैं। एक हम मास का भी यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज इसका x मास है तो इसके कितने मास से रिएक्ट कर रहा, मान लो y मास के। ठीक है, अगर मैं मास एनालिसिस की बात करूं तो क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि कितने ग्राम O2 से रिएक्ट कर रहा है, तो मास एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं। देखिए इस बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से हमारे पास यहाँ एल्यूमिनियम का मास कितना है, 2 इंटू एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27, इतना मास है। यहाँ पे O2 का मास कितना हो जाएगा, O2 के मोल 3/2 इंटू O2 का कितना है 32, ये O2 का मास हो गया। तो इतने ग्राम एल्यूमिनियम इतने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। एक तो तरीका ये है, तो सोच सकते हैं कि 2 इंटू 27 दैट इज 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट विद, ये कितना हो जाएगा 48 ग्राम ऑक्सीजन। देन 9 ग्राम एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद 48/54 इंटू 9, 9 से क्या हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 6 से 8 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास आ जाएगा। 8 ग्राम ऑक्सीजन या 8 ग्राम O2 विल बी दी आंसर। एक तरीका ये है, एक तरीका हम मोल का भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपको सूट वगैरह वो आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 46 के बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो है ये टेस्ट में बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर आपसे बोला नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ एयर रिक्वायर्ड। देखिए क्वेश्चन में हम सिंपली बात करते हैं कंबशन जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस होने वाला है, और ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में अगर कंबशन है तो हमें पता है नेचर के अंदर या जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस हैं उसके अंदर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो गैसेस का है वो हम सिंपली बात कर रहे हैं कि 98 नाइट्रोजन ऑक्सीजन का है। तो हमने उसको सिंपली डिवाइड कर दिया है कि 80% मान लो नाइट्रोजन है और उसके रिस्पेक्ट में 20% क्या है ऑक्सीजन गैस। तो इसका मतलब अगर मान लो मुझे ऑक्सीजन 100 लीटर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मुझे एयर कितनी लेनी पड़ेगी वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि कंबशन करना है आपको C2H2 का, तो C2H2 का कंबशन होगा तो C2H2 प्लस O2 विल गिव, बैलेंस करेंगे तो जितने कार्बन है उतने CO2, तो 2CO2 प्लस जितने हाइड्रोजन है उसके आधे वाटर, मतलब 2 है तो यहाँ पे कितने वाटर बनेंगे, 1 वॉल वाटर दैट इज H2O। अब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, यहाँ बैलेंस कर दो 5/2। अब सिंपली हम बोल सकते हैं 1 मोल जो है किसके साथ रिएक्शन करने वाला है 5/2 मोल। अगर मान लो प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो हमने अभी पढ़ा था वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसका 1 लीटर कितने लीटर के साथ रिएक्शन करेगा 5/2 लीटर ऑक्सीजन गैस। तो इसका 10 लीटर होगा तो इसका कितना हो जाएगा हमारा 5/2 इंटू 10। तो आपको बोला है कि इसका कितना लीटर दे रखा है 8 लीटर, तो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम हो जाएगा 5/2 इंटू 8 लीटर दैट इज 20 लीटर। तो अब हमें पता है कि एयर का जो है कंपोजिशन उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो 20% है, मतलब अगर मुझे 20 ml ऑक्सीजन चाहिए तो उसके लिए मुझे कितना लेना पड़ेगा एयर 100 ml, तो मुझे कितना चाहिए 20 लीटर, तो एयर कितना हो जाएगा इसका 5 गुना, क्योंकि उसका 20% ही ऑक्सीजन है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 20 दैट इज 100
लीटर। ये हमेशा याद रखना है कि एयर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर दी कंबशन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन अपन अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।